नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, लगातार 10-20 दिनों से बिश्नोई महासभा के जो अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई चल रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। कुलदीप जी के द्वारा कल जो है एक वीडियो जारी करके नई कार्यकारिणी को बधाई दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष थे देवेंद्र जी बुढ़िया, उनकी तरफ से वीडियो जारी करके ये बात कही गई है कि ये कार्यकारिणी जो बताई गई है ये बिल्कुल फर्जी है। कुलदीप जी के द्वारा ये बात कही गई है कि मुरादाबाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी तरफ से एक हमारे पक्ष में फैसला आया और कुलदीप जी को संरक्षक पद पर बनाए रखा है दोबारा। और दूसरी तरफ जो बुढ़िया जी है वो कह रहे हैं जी रजिस्ट्रार से अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से खींचातानी चल रही है, लेकिन सबसे पहले ये एक बात समझने की कोशिश करते हैं भी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और इसके जो पद का लड़ाई आखिर क्यों हो रही है। दोस्तों, ये मुकाम मंदिर की पूरी प्रणाली की देख रेख के लिए इस जो समिति को है इसको संभालने के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों, जो ये समिति है इसका जो पहले का नाम था वो था भारतवर्षीय अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, और अब इसको अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जो है इसके नाम जो है बदल कर ऐसा कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दे दूं कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा नाम की एक सभा जो कि बीकानेर में भी रजिस्टर हो चुकी है और उसका कार्यालय मुकाम है। तो दोस्तों, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जो कि बीकानेर में है वो अभी 2-3-4 साल पहले रजिस्टर हुई है। और तो दोस्तों, जो ये पद का रोड़ा है ये एक्चुअल में मुकाम मंदिर के संचालन को लेकर है, भी कौन करेगा। लेकिन एक बात ये होती है भी अब जैसे समाज के अंदर बहुत लोगों के अंदर ये अभी समाज में कुलदीप मनमानी करेंगे जी, कुलदीप जी ने तो संरक्षक पद ले लिया, उनको असीम शक्तियां दे दी गई है और अब वो आजीवन संरक्षक रहेंगे, वो अपने हिसाब से जो अध्यक्ष है मनोनीत करेंगे और दूसरी बात अगर उनके जो पसंद का अध्यक्ष नहीं है तो वो उनको हटा देंगे। ऐसी बात समाज में हो रही है। और अब एक बात और भी गुआहट चल रही है, जैसे कि अभी जो सदस्यता अभियान चल रहा है बिश्नोई समाज के अंदर वोट बनाने की प्रक्रिया अभी जो चल रही है, जो बुढ़िया जी ने चुनाव के जो एक समिति बनाई थी उस समिति के द्वारा, लेकिन अभी ये बात बोली जा रही है कि वो समिति को भंग कर दिया जाएगा और एक नई समिति जो है वो उसका गठन किया गया जाएगा और वही समिति चुनाव करवाएगी। और वो समिति पुराने ढंग से ही चुनाव करवाएंगे, जैसे कि वो पहले जिला प्रभारी बनेंगे और जिला प्रभारी है वो जो अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन अब की बार इन चुनावों में ये बोला गया था कि अध्यक्ष का चुनाव जो डायरेक्ट जनता करेगी, ये एक दोनों में बड़ा बदलाव था। तो अब ये लोगों में ये बात हो रही है वो पुराने प्रणाली से ही चुनाव होंगे, तो फिर उसमें निष्पक्षता कैसी रहेगी, क्योंकि ना तो पूरे वोट बने हुए हैं, 5-10 लोगों के ये गांव में वोट बने हुए हैं और उनके हिसाब से ही जो जिला के प्रभारी चुन लिए जाते थे। तो इन दोनों में अब वही हो रही है, तो एक टकराव की स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कोई भी सभा या कुलदीप जी संरक्षक पद पर हैं और उनको असीम शक्ति है, तो एक समिति आपकी शक्तियां तय नहीं करती। आप ये बात सोच के चलिए कि कोई भी समिति है, चाहे वो समिति का मेन जो एजेंडा और उसका जो असीम शक्तियां होती हैं वो होती है उनके सदस्यों के पास, उनके पास कितने सदस्य हैं। अगर मैं कोई सी भी समिति रजिस्टर करा लूं, मेरे पास सदस्य नहीं है, तो मैं चाहे कुछ भी बना बैठा रहूं, उसका किसी को क्या दिक्कत है। तो वैसे ही जनाधार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समिति अगर चाहती है, लोग चाहते हैं और उसके बावजूद भी अगर थोपे ही जा रहे हैं, तो हमारे पास एक विकल्प है और वो विकल्प ये है कि हमें जो बीकानेर स्थित अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा है उसकी तरफ रुख कर लेना चाहिए। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जो बीकानेर से रजिस्टर है, जिसका मुख्यालय जो मुकाम है, उनके अध्यक्ष सही राम जी है। तो मैं सही राम जी से भी एक अनुरोध करता हूं कि आप चुनाव की घोषणा कर दीजिएगा और ये जो अभी वेबसाइट बनी है, वेबसाइट को अगर पुरानी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा है
वो हर जगह रिजेक्ट कर देती है। तो आप इसका जो संचालन है वो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जो बीकानेर वाली है उसको सौंप दीजिएगा। वो समाज में अपने सदस्य बनाएंगे, उनका चुनाव हो जाएगा और उस समिति का संरक्षक पद जो है गुरु जम्बू जी के पास ही रहेगा। गुरु जम्बू जी है समिति के संरक्षक। तो फिर दिक्कत क्या है? प्रधान के रूप में अलग है, जिनको कुलदीप जी वाले के चुनाव में हिस्सा लेना है वो वहां ले लेंगे, और अगर जिन लोगों को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर वाली के साथ जाना होगा तो वो उनके साथ चले जाएंगे, और जिसके पास इस जनमत और ज्यादा लोगों का समूह होगा वो जो है मंदिर का संचालन अपने हाथों में ले लेंगे। क्योंकि मंदिर की या गुरु जम्बेश्वर भगवान की तो किसी ने रजिस्ट्री नहीं करवा रखी ना। वो तो जो बेहतर कर पाएंगे, जो बेहतर लोग होंगे उनको हाथों में चला जाएगा। दिक्कत क्या है? झगड़े की कोई है ही नहीं। संरक्षक कोई किसी का बना रहे तो किसी को क्या दिक्कत है? किसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास विकल्प है, ये बात नहीं विकल्प नहीं है। मैं भगवान दास जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, मैं डॉक्टर गोवर्धन दास जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, गणमान्य सभी व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूंगा, इस विषय में भी सोचें। अगर कोई अपने मनमाने तरीके से थोपा जा रहा है और समाज के सभी लोग इस बात से खुश नहीं है, और वो अगर उनके अधिकार क्षेत्र में उनके ऊपर कब्जा तो छोड़ दिया जाए, क्या दिक्कत क्या है? जिनको वो पसंद है वो रखें और जिनको ये पसंद है ये रखें। सदस्यता अभियान चलाइए, क्या दिक्कत है? अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर के सदस्य बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अलबत्ता ये तो बहुत अच्छी बात है, रजिस्ट्रार ही जो है या बीकानेर बैठेगा, मुख्यालय मुकाम होगा। अब मुरादाबाद तो कौन जाए? वहां पे आम समाज का आम लोग तो जा ही नहीं पाएगा ना। यहाँ बीकानेर में तो हर माउस जाते हैं लोग, अगर माउस नहीं साल में 1-2 बार तो जाते ही हैं। और बीकानेर है जो ये बिल्कुल बिश्नोइयों का केंद्र है, मुकाम तो जाते ही हैं। तो सभी की बातों का पता होगा। वहां पर जो रजिस्ट्रार रहेगा उसको भी हमारी समाज की पूरी गतिविधियों के बारे में पता रहेगा। तो एक पक्ष से ये निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो इसमें लड़ने की कतई जरूरत नहीं है। मैं ये आप सभी से भी आग्रह करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई बिश्नोई महासभा बीकानेर है क्या उसको आगे आना चाहिए, और जो मंदिर का जो पूरी व्यवस्था है वो अपने हाथों में लेनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई है मंदिर के संचालन को लेकर और पूरे एजेंडे को लेकर। उस पे जो है समाज ये काम करेगा जी, समाज वो करेगा जी, समाज के अंदर कोई विज्ञापन देंगे तो उसके नाम से देना पड़ेगा जी। ये इन सब बातों से छुटकारा हो जाएगा। ना तो संरक्षक पद होगा, चुनाव होंगे और चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया से होगा, और इसके अंदर जो संविधान बनाया जाएगा वो सभी लोगों से बैठ के जो भी पद है वो सभी एक प्रणाली के तहत होंगे, सभी की राय से होंगे। ये मेरे निजी विचार है। मैं आपके हिसाब से समाज के सामने एक बात रख रहा हूं। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, आप कृपया इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें और बताएं क्या ऐसा संभव है। मेरे हिसाब में तो ऐसा बिल्कुल संभव है। हमें मुरादाबाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो मंदिर का संचालन, क्योंकि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पास मंदिर का संचालन करने के अलावा और कुछ नहीं है। जो अलग अलग धर्मशालाएं हैं वो अलग अलग बॉडी के पास में, सब अलग अलग काम कर रहे हैं अपना। बस एक मुख्य मंदिर है, उसका जो संचालन का कार्यभार है वो दिया गया है, और उसमें भी इतने ताम झाम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको बदलने की जरूरत है। अपने आप ही सभी चीजों पे विराम लग जाएगा। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए, आप सभी भी क्या ऐसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसके ऊपर आपकी राय क्या है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आम जन तक ये बात पहुंचे। और इसी के साथ मैं मेरी वीडियो यही समाप्त करता हूं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं और भी इनकी गहराई में जाके वो इनके जो दस्तावेज के संबंध में जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हुए
नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।